नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। हम लोगों के UGC नेट GRF का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसमें 4 संवाद सूक्त पढ़ने इकाई 1 में। तो इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको सरमापणि संवाद सूक्त पढ़ाया था। आज मैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। संवाद सूक्तों की परंपरा ऋग्वेद में है। तो ये तीसरे मंडल का जो 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, इसके ऋषि विश्वामित्र है। क्योंकि विश्वामित्र ही बोले हैं कुछ मंत्र और कुछ मंत्र विपाट और शतुद्री नाम की 2 नदियां हैं वो बोली है। तो ऋषिका विपाट और शतुद्री को कह सकते हैं। और जो देवता है यही दोनों देवता स्वयं है, एक विश्वामित्र और विपाट और शतुद्री। तो छंद इसमें क्या है? त्रिष्टुप है, कुछ में पंक्ति छंद है, उसको अभी हम लोग वाचन करेंगे। और मंत्रों की संख्या 13 है। यह है इसका सामान्य परिचय। अब हम लोग मंत्र पर चलते हैं। इसका पहले थोड़ा सा जान लीजिए क्या है। जब विश्वामित्र यज्ञ करने जा रहे थे तो रास्ते में उसको विपाट और शतुद्री नाम की 2 नदियाँ मिली। तो अब नदी को कैसे पार करते, उसके लिए उसने नदी से रास्ता मांगा। और इसी रास्ते मांगने के उद्देश्य से इस दोनों में जो संवाद हुआ उसको संकलन कर लिया गया और उसी को विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। आज मैं उनका ये पहला मंत्र से 7वें मंत्र तक बताऊंगा आपको, फिर 6 मंत्र अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो क्या है इसका जो पहला मंत्र है आप भी मेरे साथ वाचन कीजिए। क्या है देखिए क्या बोल रहे हैं। प्रपर्वतानामुशति उपस्थात अश्वे इव वीशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाने विपाट्चुतुद्री पयसा जवेते प्रपर्वतानामुशति उपस्थात अश्वे इव वीशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरारिहाने विपाट्चुतुद्री पयसा जवेते। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें विश्वामित्र बोल रहे हैं कि पर्वतानाम, पर्वतों के उपस्थात, उपस्थ मन गोद होता है। तो पर्वतों के गोद से निकल कर ये जो नदियां हैं वो पर्वतों के गोद से, पर्वतानाम उपस्थात, पर्वतों के गोद से उष मनन, ये इच्छा करना होता है। और उष में क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो उषत बनेगा। और स्त्रीलिंग के लिए, नदी स्त्रीलिंग है तो उषती, ठीक है। तो इच्छा करती हुई। तो जो ये नदियां हैं वो पर्वतों से निकल कर इच्छा करती हुई, किसी चीज़ की इच्छा करती होगी तो नदियां इच्छा करती है समुद्र में जाने की। तो पर्वतों के गोद से निकल कर इच्छा करती हुई अर्थात समुद्र में जाने की इच्छा करती हुई ये क्या कर रही है? तो बोल रहे कि इसे इच्छा करती हुई हासमान, हासमान, हास एक हास धातु में जब शानच प्रत्यय लगाएंगे तो हासमानह बनेगा। और हासमानम, हासमाने, 2 नदियां हैं तो हासमाने, और ये फलम फले बनता है उसी प्रकार से। तो हासमाने मैंने हासमान मैंने क्या होता है? ये परस्पर स्पर्धा जब कहीं पर होता है, कॉम्पिटिशन होता है, तो स्पर्धा से जो दौड़ना होता है उसका धातु हास होता है। और हास माने मने दोनों जो है परस्पर्धा से दौड़ती हुई। और विशित, विशित मना होता है खुला हुआ, विशितम विशिते। देखिए द्विवचन का प्रयोग किया गया क्योंकि विपाट और शतुद्री 2 नदियां हैं, इसीलिए जो विशिते, हास माने मना स्पर्धा से दौड़ती हुई, सानच प्रत्यय है। और फिर विशिते, विशिते मना ये विशित मना होता है किसे, ये क्या ना, स्पर्धा से दौड़ती हुई के बाद खुले बाग वाली। मैं ये कहना चाह रहा है कि खुले बाग वाली, जिस प्रकार खुले बागों वाली जो घोड़ी, जिस प्रकार 2 घोड़ी खुले बागों में दौड़ती है, उसी तरह क्या बोल रहा है? विशिते अश्वे, खुले बागों वाली 2 घोड़ियों के, 2 घोड़े के समान, अश्वे इव, 2 घोड़े के समान। ये सभी किसके विशेषण है? ये सभी वो दोनों विपाट और शतुद्री के विशेषण है। इसको आसान भाषा में समझिए कि पर्वता नाम, और ये पर्वता नाम उपस्थात, पर्वतों के गोद से निकल करके, उशती मना इच्छा करके, पर्वतों के गोद से निकल करके समुद्र की ओर इच्छा करके। चौथा पाद में देखिए विपाट शतुद्री, विपाट और छ हो जाता है, श को छ छोटी से,
तो विपाट और शतुद्री नाम की जो नदियां हैं वो पयसा जवेते, पयस मैंने कहा था जल, अब पैसा तृतीया क्वेश्चन, तो अपने जल से प्रजवेते, उपसर्ग कहीं भी लग जाता है वैदिक में, तो पर्वता नाम से प्र लेंगे और यहाँ जवेते, तो प्रजवेते जब मना बहाना, तो अपने जल से प्रवाहित हो रही है। विपाट और शतुद्री अपने जल से प्रवाहित हो रही है, समुद्र की ओर इच्छा करके अपने जल से प्रवाहित हो रही है। अब कहाँ से निकल कर, बोल रहा है उपस्थात पर्वतानाम, पर्वतों के गोद से निकलकर, और जब प्रवाहित हो रही है तो उसमें कैसे लग रही है, बता रहे उसी को कि हाँ समान है, ऐसा लग रहा है दोनों में परस्पर स्पर्धा है, कंपटीशन है, उसके समान दोनों दौड़ रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि विशिते अश्वे इव, विशित माने खुले बाग वाली, तो खुले बाग वाली अश्वे इव, दो घोड़ों के समान लग रहा है, जिस पर खुला बाग में दो घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये दोनों नदी को बताया गया, उपमा के साथ दिया गया। फिर क्या लग रहा है, बोला शुभ्रे गाव इव, शुभ्रे मातरा गाव इव, शुभ्रे सुंदर, मात्रा माताओं वाली, गाव इव मैंने गायों के समान। जिस प्रकार रिहाने, रिहाने में चाटती हुई, रिह धातु में चाटना होता है, और रिह में कानच पड़ता है तो रिहानम बनेगा, रिहाने द्विवचन में, तो चाटती हुई, जिस प्रकार बछड़े अपनी माता गाय को चाटती है, उसी प्रकार बोल रहा है कि जिस प्रकार चाटती हुई शुभ्रे मातरा गाव इव, चाटती हुई बछड़े को चाटती हुई, बछड़े को चाटती हुई शुभ्रे मात्रा गाव इव, सुंदर सुंदर वर्ण जो ये श्वेत वर्ण है, शुभ्र माने श्वेत, श्वेत वर्ण वाली माताओं, गाय माताओं की तरह ये दोनों दौड़ रही है। जैसे लग रहा है कि माता जिस प्रकार गाय जो है अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार ये दोनों पूरा दौड़ रहा है ऐसे करके। फिर क्या है, ऐसे करके विपाट शतुद्री अपने वेग से जा रही है, ये इसका पहला मंत्र है। अब दूसरा क्या है, इंद्रेशिते प्रसवं वीक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्यावमन्यामप्येति शुभ्रे। तो इसमें क्या बताया कि इंद्रेशिते, फिर बोल रहे विश्वामित्री कि तुम लोग इंद्रेशितम, इंद्रेशिते, इस मना भेजना होता है, तो इंद्र के द्वारा भेजी गई, और प्रसभम भिक्षमाना, प्रसव मना होता है बहना, तो बहने के लिए, प्रवाहित होने के लिए, भिक्षमान, भिक्ष मना भिक्षा करना, मांगना, तो प्रार्थना करना, और इसमें सानच प्रत्यय है तो भिक्षमानम भिक्षमाने, द्विवचन देखिए हमेशा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि विपाट और शतुद्री दो नदियां, तो वही बोल रहे हैं कि इंद्रेशिते प्रसवम भिक्षमाणे, इंद्र के द्वारा ईशित मने भेजी गई, अप्रसवम भिक्षमाणे, प्रवाहित होने के लिए, भिक्षमान, भिक्ष मन होता है प्रार्थना करना, तो प्रवाहित होने के लिए प्रार्थना करती हुई ये जो दो नदियां हैं, ये समुद्रम अच्छ मन होता है लक्ष्य करके, तो समुद्र को लक्ष्य करके रथी एव याथः, दो रथियों की तरह, याथ मने जा रही, या धातु का जब मध्यम पुरुष का द्विवचन में बनाते हैं तो जैसे पठथ बनता है, उसी तरह याथः, या धातु का याथः। कहना ये चाह रहा है कि इंद्र के द्वारा भेजी गई ये जो दो नदियां हैं वो बहने के लिए इच्छा करती हुई समुद्र को लक्ष्य करके रथी के समान जा रही हो, ये बता रही। और फिर बता रहा है कि से शुभ्रे, शुभ्रे मन नदी को बोल रहा है कि हे शुभ्रे सम आराने, सम मन साथ साथ, आरान मन जाना, तो साथ साथ जाती हुई, यहाँ भी कानच प्रत्यय लग गया है, तो साथ साथ जाती हुई, द्विवचन है यहाँ पर, तो साथ साथ जाती हुई, और उर्मी भी पिन्वमाने, उर्मी मनाता लहर, तो तुम साथ साथ दोनों नदियां जा रही हो और लहरों से भी उमड़ती हुई, पिन्वमाने, पिन्वमानम पिन्वमाने, ठीक है, द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, तुम दोनों जो है एक साथ जाती हुई, सम आराने और उर्मी भी पिनवाने, अपने ये लहरों से उमड़ती हुई, अन्याम अपि एति, वाम, वाम माने तुम दोनों, ठीक है, द्वितीय द्विवचन में भी बनता है, षष्ठी द्विवचन में भी बनता है, तो तुम दोनों जो है अन्याम एति, तुम दोनों जो है एक दूसरे की ओर, एति माने जा रही हो, मतलब ये बोल रहा है समानांतर, दोनों अपनी सीधा से ही एक दूसरे की ओर जा रही हो, सीधा कहना ये चाह रही है
इसमें विश्वामित्र बोल रहे हैं कि इसे तुम तो इंद्र के द्वारा भेजी गई हो और भिक्षा कर रही हो, किस लिए? बहने के लिए भिक्षा कर रही हो। समुद्र को लक्ष्य करके तुम रथी के समान जा रही हो और साथ साथ जाती हुई लहरों से उमड़ती हुई तुम जो है एक दूसरे की ओर दोनों जा रही हो। ये है इसका दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र में क्या है? अच्छा सिंधुम मातृतमामयासम विपाशमुर्विम सुभगामगन्म वत्समिव वातरा संरेहाने समानं योनि मनुसंचरन्ति। अच्छा सिंधुम मातृतमामयाशं विपाशमुर्विं सुभगामगन्म वत्समिव मातरा संरेहाने समानं योनि मनुसंचरन्ति। इसमें क्या होता है कि मातृतम, तम अप प्रत्यय जब लगता है वो श्रेष्ठ को दिखलाता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है यूज, सबसे बेस्ट जैसे होता है। तो सबसे मातृ माने माताओं में सबसे जो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ माता वाले सिंधुम, सतुद्री नदी को बोल रहे हैं, सतुद्री नदी से कि मैं जो हूँ श्रेष्ठ मातृतमाम सिंधुम अच्छ आयासम। या धातु का जब लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन बनाएंगे तो आयासम बनेगा, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि मैं कहाँ आया हूँ, तो बोल रहे हैं कि से मैं मातृतमाम सिंधुम अच्छा आयासम, मैं सबसे श्रेष्ठ सिंधु माता के पास लक्ष्य करके आयासम आई हूँ, आई हूँ नहीं आया हूँ। विश्वामित्र बोल रहे हैं कि मैं माताओं में जो श्रेष्ठ है ऐसे सिंधु ऐसे नदी के पास में आया हूँ। और क्या बताए? और बताए इसमें इसे जो उर्विम है, उर्विम माने क्या होता है? उर्विम माने बहुत ही चौड़ी, तो चौड़ी और सुभगा, सुभगा माने सुंदर, तो बहुत चौड़ी और सुंदर ऐसे विपाशम आमगन्म कहना ये चाह रहा है कि से मैं उर्विम माने चौड़ी और सुभगा माने सुंदर सौभाग्यवती ऐसे सौभाग्यशाली विपाशम, विपास माने विपाट नदी, तो ऐसे विपाट नदी के पास भी मैं आमगन्म गम धातु है, तो मैं ऐसे विपास नदी के पास आया हूँ। सिंपल भाषा समझिए ये है कि से मैं श्रेष्ठ माता जो सतुद्री है उसके पास आई हूँ और चौड़ी और सुंदर दिखने वाली विपास नदी के पास आई हूँ। ये कहना चाह रहा है विश्वामित्र। अब इसका देखिए, और फिर बता रहा है कि किस प्रकार मैं आई हूँ, तो देखिए बोल रहा है ना कि वत्सम इव, वत्स के समान, वत्सम बछड़ा, तो बछड़े के समान, जिस प्रकार गाय का बछड़ा होता है वो मातरा संरिहाने, तो बछड़े को संरिहाने चाटती हुई, संरिहान सम रिह और कारच प्रत्यय और प्रथमा द्विवचन, तो समरिहाने वत्सम समरिहाने बछड़े को चाटती हुई मातरा इव माता के समान, जिस प्रकार माता बछड़े को चाटती है उसी प्रकार बछड़े को चाटती हुई माता के समान समानम योनिम, समान योनि को, योनि में स्थान, तो एक ही स्थान को अनुसंचरंती, एक ही स्थान को अनुसंचरती मतलब एक ही स्थान को संचरण करती हुई। कहना यह चाह रहा है कि से मैं कहाँ कहाँ आई हूँ, ये मैं कहाँ कहाँ आया हूँ। विश्वामित्र बोल रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ आया हूँ, मैं श्रेष्ठ नदी के पास, जो हमारी सतुद्री श्रेष्ठ नदी है उसके पास आया हूँ, चौड़ी और सुंदर विपास नदी के पास आया हूँ, बछड़े को चाटती हुई दो माताओं की तरह एक ही स्थान में, एक ही स्थान का समानम योनिम, एक ही स्थान को अनुचरंती अनुसंचरंती, उसी एक ही स्थान को लक्ष्य करके, अभी दोनों का एक ही स्थान है, क्या है? समुद्र, तो समुद्र को लक्ष्य करके मैं आई हूँ। अभी एक ही स्थान को जो लक्ष्य करके बहती हुई ऐसी जो नदियाँ हैं उस नदी के पास मैं आई हूँ, ये कहना चाह रही है। अब इसका जो चौथा मंत्र है क्या बोले? एनावयं पयसा पिण्वमाना अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किं युः विप्रो नद्यो जो हवीति। अब 3 मंत्र तो बता दिए, वो विश्वामित्र अभी तक बोल रहे थे। अब ये लोग सोचने लगी, विपाट और सतुद्री क्या सोच रही है? बोले एना मने इस प्रकार, वयम मने हम लोग, पयसा जल से, पिनवाना उमड़ती हुई,
बोल रहा है हम लोग तो अपने जल से उमड़ रहे हैं और देवकृतम अनुयोनिम चरंती, देवताओं के द्वारा किए गए अनुयोनि मने स्थान को, चरंती मने चर रही है। ये बोल रहे विपाट सूत्रोदय आपस में बोल रहे कि हम लोग तो अपने जल से उमड़ रहे हैं, पिनवमाना, और देवकृतम देवताओं के द्वारा की गई अनुयोनिम स्थान को चरंती चर रहे हैं। तब और फिर बता रहा है कि नहा वो देखिए प्रसव माना जो हम लोग का प्रवाहित, प्रसव जो गति है, सर्ग तख्त माना सर्ग माना स्वाभाविक होता है, तो स्वाभाविक रूप से तख्त माना प्रवाहित, तो स्वाभाविक रूप से प्रवाहित जो प्रसव है, जो स्वाभाविक रूप से प्रवाहित जो प्रसव माना गति होता है, तो ये दोनों नदी बोल रही कि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित जो हम लोगों का गति है वो वर्तवे, ना वर्तु मना था रुकना, वर्तवे चतुर्थी है क्वेश्चन, तो हम लोग के स्वाभाविक गति जो है वो रुकने के लिए नहीं है। अब नदी कैसे रुकेगी, तो वही बता रहे कि हम लोग की स्वाभाविक गति कभी रुकने के लिए नहीं है, लेकिन किम युह मना इच्छा, तो किस इच्छा से विप्रह जो ये ब्राह्मण है, जो हमारे विश्वामित्र है, वो नद्य मना नदियों का जो है जोहवीति, जुह मना आवाहन करना, तो कहना ये चाह रहा है कि स्तुति करना, जुह मना कहना ये चाह रहा है कि से हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो गति है स्वाभाविक रूप से प्रवाहित है और रुकने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये विश्वामित्र नदी किस इच्छा से इस नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है, नद्यः जोहवीति, नदियों की बार बार स्तुति कर रहा है। यह है इसका चौथा मंत्र। पांचवा मंत्र में क्या बताया, रमध्वं मे वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव है प्रसिन्धुमच्छा बृहति मनीषा वस्युरहवे कुशिकस्य सूनुः। रमध्वं मे वचसे सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेव है प्रसिन्धुमच्छा बृहति मनीषा अवस्युरहवे कुशिकस्य सूनुः। अब ये सुनो, अभी विश्वामित्र जवाब दे रहे हैं क्या कि हे पवित्र, ऋतावरी में ना पवित्र जल वाली, तो हे पवित्र, ऋतावरी संबोधन है, तो ऋतावरी में ना हे पवित्र जल वाली नदियों, तुम जो है सौम्याय में मन मेरे, सौम्याय वचसे, मेरे सौम्य वचनों से, ये कहना चाह रहा है कि सौम्य मैंने सोम से भरे हुए, जिस प्रकार सोम का पान होता है मधुर, उसी प्रकार मेरे सौम्याय वचसे, दोनों में चतुर्थी है, वचस का वचसे और सौम्य का सौम्याय, तो मेरे सोम से भरे हुए वचन के लिए तुम जो है क्या करो, मेरे सोम से भरे हुए वचन के लिए तुम मुहूर्त एव है, मुहूर्त मना होता है थोड़ा देर, मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त रहता है थोड़ी देर के लिए, तो मुहूर्त मना थोड़े देर, तो थोड़े देर के लिए एव मना जाना, तो एव है तृतीया बहुवचन है, ठीक है, तो तुम जो है थोड़े देर के लिए जाने से रमध्वम, रमध्वम मन रुक जाओ, कहना ये चाह रहा है कि तुम प्ररमध्वम रुक जाओ, कहना यह चाह रहा है कि से मेरे इस सोम के भरे हुए वचनों के लिए तुम थोड़ी देर तो जाने से रुक जाओ, थोड़ा देर तुम रुक जाओ, ये कहना चाह रहा है विश्वामित्र। फिर क्या बोल रहा है कि से अवस्यु, देखिए मनीषा के बाद अवस्यु है, फिर र को विसर्ग हो जाएगा, अहवे है, फिर तो अवस्यु, अवस्यु में होता है सहायता का जो आदमी इच्छुक है, ठीक है, अवस्यु राचके पढ़े थे हम लोग वरुण सूक्त में, तो अवस्यु मैंने जो सहायता का इच्छुक मैं हूँ, तो बोला सहायता का इच्छुक कुशिकस्य सूनु, कुशिक बना होता है क्या, कुशिक का पुत्र था विश्वामित्र, इसलिए विश्वामित्र को कौशिक कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो कुशिकस्य सूनु हूँ, जो कुशिक का पुत्र मैं जो हूँ, कुशिकस्य सूनु, कुशिक का पुत्र अवस्यु हूँ, सहायता का इच्छुक, ये सब विश्वामित्र अपने लिए बोल रहा है कि अवस्यु हूँ कुशिकस्य सूनु, सहायता का इच्छुक मैं कुशिक का पुत्र, मैं कुशिक का पुत्र जो विश्वामित्र है, मैं जो हूँ क्या कर रहा है, तो बोल रहा है किसे बृहति मनीषा, बृहति में बहुत ही बड़े, मनीष में स्तुति, मनीषा तृतीया एक वचन, तो बहुत ही बड़े स्तुतियों से मैं सिंधुम, अच्छा मैं नदियों को लक्ष्य करके अहवे, ये अहवे, अहवा मैंने बुला रहा हूँ,
अहवे बना है आत्मनेपदी का उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक है। कहना चाह रहा है कि मैं आवाहन कर रहा हूँ, किस लिए, क्या, कैसे, तो लाइक तुम तो मेरे स्वयं से भरे हुए वचनों से थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कुशी का पुत्र सहायता का इच्छुक हूँ और मैं तुम्हें अपनी बहुत ऊंची बृहति मनीषा, बहुत ही ऊंची स्तुतियों से अच्छा सिंधु मतलब सिंधु में नदी होता है, नदियों को लक्ष्य करके मैं तुम्हें अहवे में बुला रहा हूँ। यह है इसका 5वां मंत्र। 6ठा मंत्र क्या है इसका? इंद्रो अस्मान हरदत् वज्रबाहुः अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनां देवो नयत् सविता सुपानिः तस्य वयं प्रसवेयामः उर्विः। इंद्रो अस्मान् अरदत् वज्रबाहुः अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनां देवो नयत् सविता सुपानिः तस्य वयं प्रसवेयाम उर्विः। इसमें क्या बोल रहा है? अब ये लोग बोल रहे हैं किसे, नदियां बोल रही है किसे, वज्रबाहु इंद्रः, वज्रबाहु वाले इंद्र ने, बाहु जिसका वज्र के समान हो, तो वज्र के समान बाहु वाले ऐसे इंद्र, ऐसे इंद्र ने आसमान अरदत, रद मन होता है खोलना, खोदना, खोदना, और अरदत मन खोदा। ये कहना चाह रहा है किसे, जो हमारे इंद्र है उसने हम लोगों को खोद कर निकाला है, नदियाँ को बनाया गया था इंद्र के द्वारा। कहना ये चाह रहा है किसे, इंद्र अस्मान वज्रबाहु अरदत, वज्रबाहु इंद्र, वज्रबाहु वाले इंद्र ने आसमान अरदत, हम लोगों को खोद कर निकाला, और वृत्रम परिधिम नदी, नदी नाम मन नदियों के, परिधि मन घेरने वाले, ऐसे वृत्रम को आहन। देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो नदियों को घेरा था, ऐसे वृत्र नाम के राक्षस जिसने नदियों को रोक के रखा था, ये इंद्र सूक्त में भी मैंने पढ़ा था। तो नदियों को घेरने वाले ऐसे वृत्र नाम के राक्षस को, नदी नाम परिधीम वृत्रम, नदियों के घेरने वाले वृत्र नाम के राक्षस को जिसने अपाहन, अपाहन मना मार दिया, हन मना मारना, तो जिसने वृत्र नाम के राक्षस को मार दिया, और मारने के बाद सविता सुपानी, सुपानी में ना सुंदर हाथ वाली सविता ने, सुंदर हाथ वाले सविता ने, सविता देव, सुंदर हाथ वाले सविता देवता ने, अनयत, अनयत मने मुझे लाया, हम दोनों को यहाँ पर स्थापित कौन किया? सविता ने। कहना यह चाह रहा है कि सबसे पहले तो इंद्र ने हमें खोद कर निकाला, उसने वृत्र को मार दिया, फिर सविता ने हम लोग को लाया, और उसके बाद वयम मने हम लोग, उर्विही मने जितनी चौड़ी है, हम लोग जितनी चौड़ी है वो प्रसवेयामः, प्रसव मनता आज्ञा, प्रसव मन गति भी होता है। तो कहना यह चाह रहा है कि हम लोग जितनी चौड़ी है, हम लोग उस इंद्र की प्रसवे मन आज्ञा में यामह मन चलते हैं। या मन जाना होता है, यामह बना है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, जैसे पठामह। तो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग उसी इंद्र के, तस्य, तस्य मन उस इंद्र के या प्रसवे मन आज्ञा में, वयम हम लोग यामह मन चलते हैं। और कहाँ पर? बोला जितना हम लोग चौड़ा है उतना स्थिति में चलते हैं। यह है इसका 6ठा मंत्र। 7वां मंत्र क्या है? बोले 7वां मंत्र में प्रवाच्यम स्वधा वीर्यं तत् इंद्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चत् विवज्रेण परिषदो जघान आयन्नापोयनमिच्छमानः प्रवाच्यं स्वधा वीर्यं तत् इंद्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चत् विवज्रेण परिषदो जघान आयन्नापोयनमिच्छमाना। इसमें क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि इंद्रस्य, इंद्र का तत्वीर्यम, इंद्र का वह वीर, वीर न प्रकता, ये कहते हैं इंद्र का वह वीर न पराक्रम, तो इंद्र का तत्वीर्यम, इंद्र का वह जो पराक्रम है, क्या बोल रहा है? यत मने जो उसने अहिम, अहि नाम के राक्षस को जघाना मने मारा। कहना यह चाह रहा, इंद्र का जो वो पराक्रम था
जिस पराक्रम से उसने इंद्र ने जिस प्रकार पराक्रम से अहिम जघाना, अहि नाम के राक्षस को मारा, वह निश्चय ही प्रवाच्यम, सस्वद मैंने चारों तरफ से। तो ये बात जो है चारों तरफ से कहने योग्य, प्रवाच्यम कहने योग्य, वच मैंने बोलने योग्य, कहने का ये अर्थ है कि इंद्र जब वो अहि नाम के राक्षस को मारा था तो ये बात अवश्य ही कहने योग्य है। इंद्र का ये पराक्रम जो है वो बहुत कहने योग्य है। इंद्र से तत्वीर्यम, इंद्र का वह पराक्रम जो है, अब कौन पराक्रम बोल रहा है कि यत मैंने जो उसने अहिम जघाना, अहि नाम के राक्षस को मारा था, वो प्रवाच्यम कहने योग्य है, ठीक है। और सस्वदा प्रवाच्यम मैंने चारों तरफ से कहने योग्य है, ठीक है। अब क्या है, अब उस इंद्र ने और क्या किया था, तो वही बताए कि वज्रेण, वज्र के द्वारा, परिषद, जो परिषद था, परिषद शब्द है। परिषद माने होता है मार्ग को रोकने वाला जो आदमी है। तो जो भी जल के मार्ग को रोकने वाला था, तो उस इंद्र ने ही उस जल के मार्ग को रोकने वाले जो भी थे उसको वज्र के द्वारा उस इंद्र ने ही काट डाला था। वही बताया इसमें कि वज्रेण, वज्र के द्वारा मार्ग को रोकने वाले, परिषद को, मार्ग को रोकने वाले को क्या किया, बोले वज्रेण विवृश्चत, वज्र से उसको काट दिया। और काट जाने के बाद क्या हुआ, बोले आपह, देखिए जघान है, फिर आयन है, फिर आपह है, फिर अयनम है, फिर इच्छमाना है, ऐसे टूटेगा। तो उसके बाद जब काट दिया तो आपह जो जल था वो अपना अयनम, अयनम मन मार्ग को, इच्छमाना इच्छा करती हुई, खोजती हुई, जल अपने मार्ग को खोजती हुई, आयन, यदि को जघान जोड़ आयन तो प्रवाहित हुआ, ई में ना गया या प्रवाहित हुआ, आयन बना है प्रथमा बहुवचन में। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि उस इंद्र का जो अहि को मारने वाला पराक्रम है वो कहने योग्य है। और जो भी मार्ग के प्रतिबंधक हम लोग के थे उसको उसने वज्र से काट दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब काटने के बाद साफ जब रास्ता हो गया तो जल अपना मार्ग को ढूंढते हुए प्रवाहित हो गया। ये है इसका 7वां मंत्र। बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके और लाइक कीजिए।